लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए मेटल नॉन मेटल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन, हर बार पूछता है और ये 6 और 9 दोनों के लिए होने वाला है। इसमें बस एक चीज समझ लो कि जितने भी आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को छोड़ के जितने भी चीजें आप लोगों को मिलनी है ना, वो सभी 6 के लिए है, ठीक है। और बस 9th में उसमें एक चीज जोड़ देता है, वो है एक आयन और एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके अलावा तो सब आपको सीखना ही है। ओके, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली, पूरी देखनी है। और जहां समझ में नहीं है ना, वहां एक बार रिवाइंड कर देना, एकदम इजिली समझ में आ जाएगा। और बिल्कुल परेशान नहीं होना, इजीली एग्जाम क्रैक होंगे। और ये चैप्टर को चलो शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, क्लास 6 और 9 दोनों के लिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया यहाँ पे। ओके, बहुत सिंपल सा होने वाला है। अब देखो यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन क्या लिखा हुआ है, बहुत सिंपल है क्या। ऑल एलिमेंट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब तो आप लोगों को पता है ना। फिजिकल मतलब, अरे सिंपल सा भाषा में समझो, ठीक है। फिजिकल मतलब यह वाला हमारा जो स्ट्रेंथ है वो, और केमिकल मतलब जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी मटेरियल्स है ना, लाइक ब्लड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या हो गया हमारा केमिकल चेंजिंग हो गया, ठीक है। तो यही कह रहा है कि उसका किस तरीके से मतलब फिजिकल बिहेवियर या केमिकल बिहेवियर है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, मेटल या नॉन मेटल्स को अलग अलग क्लासीफाई करते हैं। ओके, अब देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, आराम से समझो। चलो अब मैं धीरे बोलता हूँ, आराम से समझना, ठीक है। पहला क्या है, मेटल्स। मेटल्स आर एलिमेंट विच लूज इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान से समझना थोड़ा, लूज इलेक्ट्रॉन, ये थोड़ा नाइन्थ के लिए है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लो। विच लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन, समझो थोड़ा आराम से। ओके, देखो अब ये आयन क्या होता है, पहले इसको आप समझो। पहले एग्जांपल लिख लो, ये आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, जिंक हो गया। तो सिंपल से कोई भी देख के बता देगा कि सर ये क्या है, हमारा मेटल्स है। लेकिन क्यों है, देखो इसको, ठीक है। ये हमारा क्या है, इसको देखो, ठीक है। ये हमारा क्या है, सोडियम। ये क्या है, हमारे मेटल है। ओके, अब थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, आप लोग थोड़ा देखो। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, विच लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। देखो यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पर देखो। आप पहले इस चीज को समझो, कोई भी जो पार्टिकल होता है ना हमारा, कोई भी पार्टिकल होता है, यहाँ पे समझो। जैसे कोई भी ये पार्टिकल हो गया, ओके, कोई भी ये पार्टिकल हो गया, ये न्यूक्लियस हो जाता है। मानो कि हम किस चीज को बना लें, लो ना, यहाँ पे सोडियम बना हुआ है, आप देखो ये क्या हो गया हमारा, सोडियम हो गया। ओके, तो कोई भी मतलब एक एकदम छोटा वाला एलिमेंट लो, सबसे छोटा वाला एलिमेंट, मतलब ये पेन है, ये बहुत सारी चीजें, मानो एक दीवार हो गया, दीवार बहुत सारे छोटे छोटे सीमेंट के कण से बना ना, तो उसमें से ये एक छोटा सा कण है, एकदम छोटा सा वाला एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो ये सोडियम वाला एलिमेंट है, मानो ये सोडियम है, तो ये बीच में होता है न्यूक्लियस, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। 9th वाले बच्चे ध्यान से समझेंगे। ये क्या हमारा, ये है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब हिंदी में उसको नाभिकीय बोलते हैं, आप लोग समझो बस, न्यूक्लियस है, ठीक है। मतलब उसका सेंटर है, एकदम कोर यूनिट है। ओके, इसमें क्या क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। जो प्रोटॉन जो होता है प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो जीरो चार्ज होता है, मतलब न्यूट्रल होता है। नाम से पता चल रहा है न्यूट्रल मतलब न्यूट्रॉन, और क्या बोलते हैं इसको, प्रोटॉन पी से पॉजिटिव, पी से प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जो होते हैं वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखो किसी भी चीज के ना साइड के चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। अगर प्रैक्टिकली देखो ना, तो हम लोग किसी चीज को टच नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। और माइनस चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करता है, फैलाता है, मतलब बाहर फेंकता है। तो अगर हमने इसको टच किया ना, तो ये मतलब एकदम लास्ट स्टेज पे जाके ना, ये दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि हम टच किए हैं, बस ये टच नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे भी तो ये इलेक्ट्रॉन है ना। अब मानो हम मानो हम ऐसा ही एक और न्यू ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो इसके भी तो साइड में इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो क्या दो इलेक्ट्रॉन कभी टच हो सकते हैं, नहीं हो सकते। जबरदस्ती टच कराया जा सकता है, वो सब अलग चीज़ है, वो आपको बाद में बाद में पढ़ना, ज़्यादा समझ में आ जाएगा इजीली। फिलहाल इतना समझो कि हर एक पार्टिकल के साइड साइड में क्या घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, देख रहे हो। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दो, पहले इसको काउंट करो। ओके, तो ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा एक बात बताओ, 11 इवन नंबर नहीं है ना, ऑड नंबर है ना। तो एक बात बताओ, कभी भी कोई चीज़ अपने आप को बैलेंस कब मानती है। अब मानो आप लोगों को हम बैठा दे खाने के लिए, ठीक है। एक तरफ हम खाना दे रहे हैं और पानी नहीं दे, तो क्या बैलेंस्ड है, नहीं है। मैं पानी दे दूँ खाना ना दूँ, क्या बैलेंस्ड है, नहीं है ना। मतलब खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए। अगर मैं खाने के साथ ज़्यादा पानी दे देता हूँ, तब क्या करोगे, एक पानी को साइड कर दोगे। या फिर मैं ज़्यादा पानी के साथ सॉरी क्या बोलते हैं, पानी के साथ खाना बहुत ज़्यादा देता हूँ, क्या करो, थोड़ा-सा खाना खाओगे कि भैया हमको इसको डाइजेस्ट करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है ना, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, तो हम थोड़ा-सा खाना खाएँगे, उसके बाद उस पानी को ग्रहण कर लेंगे, मतलब पी लेंगे, और उसके बाद उसको छोड़ देंगे। तो वैसे ही यहाँ पे भी आप देखो कि यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या करता है ना, एक को इधर थ्रो कर देता है। अब जिस भी मेटल के साथ या फिर जिस भी चीज़ के साथ ये रिएक्ट करेगा ना, एक क्या करेगा, उसको दे देता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये लूज 1 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है ना, तो जब लूज 1 इलेक्ट्रॉन करेगा तो अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो ये इक्वलाइज हो गया ना।
तो जब ये इक्वलाइज हो गया ना, इट मीन्स ये क्या है, लूज करने के बाद इक्वलाइज हुआ ना। तो लूज करने के बाद जो इक्वलाइज होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि जो लूज इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन्स और क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। तो याद रखिएगा, कभी भी जो मेटल्स होते हैं ना, जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। ओके, इसी को आयन भी बोला जाता है। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर आयन क्या है, आयन क्या है, आयन क्या है। देखो, जब भी कोई मेटल या नॉन मेटल जब वो क्या करता है, अपना एलिमेंट को छोड़ता है, या फिर एक सॉरी एलिमेंट नहीं, इलेक्ट्रॉन को, जब वो एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है या एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, समझ रहे हो ना। अपने देखो इसके चारों तरफ तो क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना। अब देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, अभी इसको नॉन मेटल में समझेंगे फिर से ऊपर आके। फिलहाल इतना समझो कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करे या गेन करे, ठीक है, जब वो लूज किया या फिर गेन किया, लूज किया तो पॉजिटिव बन गया और गेन किया तो वो निगेटिव आयन बन गया। बस इतना ही समझना है, उसका कुछ नहीं। गेन किया निगेटिव आयन क्या है, देखो यहाँ पे O2 माइनस में निगेटिव आयन, और यहाँ पे लूज किया तो ये Na प्लस, देखो यहाँ पे प्लस लिखा है ना, मतलब पॉजिटिव आयन वो गेन किया। बस इतना समझना, उसके आगे कुछ नहीं समझना। अब देखो, अब यहाँ पे नॉर्मल से है, मेटल्स के कुछ एग्जांपल है, हमारा आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है और जिंक है। हाँ, सिक्स वाले बच्चे इसको क्या याद रखेंगे, तो आयरन का क्या होता है, Fe होता है, कॉपर का क्या होता है, Cu होता है, एल्यूमिनियम का क्या होता है, Al होता है, और सोडियम का क्या होता है, Na होता है, और जिंक का क्या होता है, Zn होता है। हमारे जो सिक्स वाले बच्चे हैं इस चीज को अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ओके, अब उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, समझना थोड़ा ध्यान से इसको, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, फिजिकल मतलब तो आप लोगों को बता चुके हैं, जो हमारी ये स्ट्रेंथ है वो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल के भी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। अब मैं आपको ना मेटल और नॉन मेटल दोनों ला देता हूँ, ठीक है। देखो, ला नहीं देता हूँ, समझा देता हूँ। ओके, माइंड में सोचो, आप घंटी तो देखे होगे ना, घंटी क्या होता है, मेटल होता है। आप लोग घंटी को बजाते हो तो टन से आवाज करता है ना। मेटल थोड़ा स्ट्रांग होता है, नॉन मेटल कितना सॉफ्ट होता है ना। आप एक काम करो, आप पानी को ले लो। ओके, अब पानी तो नहीं हुआ, पानी तो हमारा एलिमेंट नहीं हुआ क्योंकि वो मिक्स होकर बना हुआ है। मैं क्या ले लेता हूँ यहाँ पे नॉन मेटल में हमारा, देखो यार मैं नॉन मेटल का एग्जांपल भूल गया। चलो मैं यहाँ पे नॉन मेटल के पास आता हूँ, और यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है। कहाँ गया भैया, आ जाओ ऊपर आ जाओ। हाँ हाँ, जैसे मैं, हाँ, ऑक्सीजन ले लो। ऑक्सीजन क्या सॉफ्ट, बहुत पावरफुल होता है ना। जब बैलून में ऑक्सीजन भर देते हो कितना पावरफुल हो जाता है, नहीं होता यार, सॉफ्ट होता है। ठीक है, वैसे ही कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब नॉन मेटल हमारे होते हैं। ओके, सॉरी भूल गया था, इस चीज़ को स्किप करना। वैसे मैं थोड़ा बेवकूफ़ हूँ, चिल मारो उसको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो हम लोग क्या करते हैं, मेटल के भी फिजिकल प्रॉपर्टीज को थोड़ा देख लेते हैं। देखो, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी विच इज लिक्विड। देखो, सबसे पहले हमारा फिजिकल स्टेट है, सबसे पहला हमारा प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए मेटल का, फिजिकल स्टेट। तो हर एक मेटल का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है ना, वो क्या होता है, उसका फिजिकल स्टेट में क्या होता है कि ऑल मेटल्स आर सॉलिड। मतलब हर एक, समझना ध्यान से समझना, मतलब हर एक मेटल का जो फिजिकल स्टेट होता है वो क्या होता है कि वो मेटल क्या होता है, सॉलिड होगा। समझना थोड़ा, आप कोई भी मेटल को उठा लो, आयरन, स्टील, कॉपर, ब्रास, कुछ भी उठा लो, निकल, कुछ भी उठा लो, वो सारे मेटल होते हैं। ओके, मेटल होते हैं तो मेटल क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को मेटल को पहचानना हो तो हम कैसे पहचानेंगे कि भैया वो हमारा क्या होगा, स्ट्रांग होगा। ओके, सेकेंड चीज है उसके मेटेलिक क्लस्टर, मेटल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस। अच्छा एक बात बता, लोग क्या पहनता है, गोल्ड पहनता है, सिल्वर पहनता है, क्यों, क्योंकि वो थोड़ा साइन भी होता है ना। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग सिल्वर देखे होगे या फिर कहीं आप लोग क्या, जो लोग रेलवे लाइन पे क्या होगा, पटरी पे, तो देखना पटरी के बीच में ना धूप से रिफ्लेक्ट होकर बहुत ज़्यादा साइन करता है वो, बहुत ज़्यादा साइन करता है वो। ठीक है, वैसे ही आप लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें होंगी जो बहुत ज़्यादा क्या करती है, साइन करती है। यहाँ पे मेरे पास तो कुछ है नहीं, यहाँ पे ये तो नॉर्मल वाली घड़ी है, इस पर पेंट हुआ है। मैं क्या दिखा दूँ आप लोगों को, हाँ एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। ये क्या है, हमारे पास एक मेटल का बॉटल है। आप लोग देखो, ये जो लाइट है यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी, आप लोगों को लाइट रिफ्लेक्ट करती हुई दिखेगी, ठीक है ना। तो जो मेटल जो होता है ना वो रिफ्लेक्ट करते हैं, चमकता है थोड़ा। तो जो भी चीजें जब वो चमकती हैं वो थोड़ा सा जो क्या बोलते हैं, वो साइन होती है, साइन करती है, तो वो भी क्या होती है, मेटल होती है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी जो होती है ना वो डल होती है। देखो, मरकरी को छोड़ के तुम किसी भी मेटल को उठा लो, मरकरी को छोड़ के तुम किसी भी मेटल को उठा लो, वो सभी क्या होती है, चमकती है। लेकिन मरकरी क्या है हमारा, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड मतलब अपवाद है, समझ रहे हो ना। जैसे हम लोग होते हैं क्लास में, सारे बच्चे पढ़नियार होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, और हम लोग एक एक्सेप्शन में क्लास में जाते हैं, जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई नाता नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड है क्या, मेलिबिलिटी, मेलेबिलिटी। ओके, जिसमें क्या है कि मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, समझिए थोड़ा, ठीक है। जैसे हम लोगों को मास्टर पीट पीट के सुधार नहीं सकता, लेकिन मेटल्स बहुत अच्छे होते हैं। मेटल्स क्या करते हैं ना कि जब आप मेटल्स को पीटोगे ना तो वो थिन शीट्स में बदल जाते हैं। शीट मतलब पतले जैसे पेज की तरह बदल जाते हैं। आप लोग बाजार में मिठाइयाँ खाए होगे, सबसे फेमस तो काजू कतली है, काजू कतली पे ज़्यादा देखने को मिलती है।
काजू कतली पे आप लोग देखोगे ना, सिल्वर कलर का परत होता है, सिल्वर कलर का जो वो होता है ना, कोटिंग होता है एक, तो वो असल में सिल्वर ही होता है, ओरिजिनल सिल्वर होता है। वो एकदम 1 ग्राम छोटा-सा पतला लिया जाता है सिल्वर को, और उसको एकदम पीट-पीट के एकदम, मतलब मेटल्स का एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी होता है ना, उसको जितना पीटोगे ना उतना फैलेगा। जितना पीटोगे उतना ज़्यादा वो फैल जाता है, ओके? तो हमारा फर्स्ट क्या है कि हमारा मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स या एल्युमिनियम फॉयल, वो भी एल्युमिनियम से ही बनाया जाता है, एल्युमिनियम को फ़ील करके। हमारा एक हो जाएगा वो कौन-सा? ये सिल्वर शीट हो गया, जो हम लोग क्या डालते हैं वो क्या बोलते हैं उसको, स्वीट्स पे जो लगाते हैं वो हो गया, ओके। थर्ड हमारा क्या है? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब समझो, बोला मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। देखो, अच्छा एक बात बताओ, आप लोग सुने होंगे ना कॉपर वायर लाओ, और सबसे हमारा बेस्ट होता है सिल्वर वायर, अमीरों के वो चोचले होते हैं, हम तो भाई ठहरे गरीब आदमी। तो नॉर्मल देखो कॉपर का वायर होता है ना, आप लोग आपके घर में अगर आस-पास कहीं तार तार होगा ना तो उसको छीलना, आपको दिखेगा वो अंदर कॉपर होता है, वो हल्का येलोइश कलर का होता है, गोल्डन कलर का होता है, गोल्डन ब्राउन कलर का होता है, वो कॉपर होता है, ठीक है ना? तो एक बात बताओ, वो तो नॉर्मल सा मेटल जो ज़मीन से निकलता है, क्या वो ऐसा निकलता है? नहीं। हम लोग मेटल्स को छान लेते हैं, गरम करते हैं, वो एक बड़ा-सा बॉक्स टाइप में बन जाता है, ओके? जब हम लोग उसको क्या करते हैं कि उसको जब हम क्या बोलते हैं उसको, जब हम खींचते हैं, ठीक है? तो वो तार जैसा लंबा हो जाता है। उसको मतलब खींचने का कुछ प्रोसेस होता है, चारों तरफ से दबा के एक पतला लाइन से निकाला जाता है, तो वो तार बन जाता है। तो याद रखिएगा कि जो मेटल्स होता है ना, उनको हम लोग खींच के क्या कर सकते हैं? थिन वायर्स में बदल सकते हैं। जैसे कि हमारा कॉपर वायर है, सिल्वर वायर भी होता है, गोल्ड वायर भी होता है, जो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं, उनमें गोल्ड वायर भी होता है, ओके? अब देखो, फोर्थ हमारा क्या है? कंडक्टिविटी। समझिएगा, मेटल्स, अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि मैं कैसे समझाऊँ? अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में तो वो बोर्ड वाला प्लग होगा, ठीक है, होता है ना? आप लोग जो चार्जर लेते हो, चार्जर उसको जो प्लग करते हो, तो उसमें 2 जो होता है वो देखना, वो थोड़ा सिल्वर मतलब स्टील कलर का होता है, स्टील का होता है, या फिर जो भी होता है एल्युमिनियम, कॉपर जो भी होता होगा, ठीक है? अब एक बात बताओ, उसके ऊपर कौन-सा वो लगा रहता है, क्या बोलते हैं उसका, वो कवर कौन-सा लगा रहता है? प्लास्टिक का लगा रहता है, क्यों? क्योंकि और अंदर जो होता है वो मेटल क्यों होता है? क्योंकि मेटल से हम लोग बिजली ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और जो प्लास्टिक या रबर होता है ना, उनमें वो कंडक्टिविटी नहीं होता है, वो इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है? तो ये हमारे जो ये दोनों हुए ना, ये जिसको हम लोग प्लग करते हैं, जो स्टील वाले जो स्टील या फिर एल्युमिनियम का बना रहता है, जो प्लग होता है, वो क्या है हमारा? वो है हमारा मेटल है, ठीक है ना? तो मतलब जितने भी मेटल्स होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करते हैं। एक आपको बात बता दूँ, घर पे भी देखना, वो जो चम्मच होता है ना, चम्मच, आप लोग एक काम करना, गैस जब मम्मी खाना बना रही होंगी, तो वो चूल्हे के नीचे चम्मच रख देना, ओके? अब आप लोग देखोगे कि आपने आग फायर में बस इतना रखा होगा, फायर में इतना रखोगे, लेकिन गरम पूरा यहाँ तक हो जाएगा, इसको छुओगे ना, इसको भी गरम लगेगा। तो ये होता है मेटल, मेटल का प्रॉपर्टी होता है, मतलब मेटल जो होता है ना, वो क्या करता है? हीट को और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को फैलाता है। तो कहीं भी अगर इलेक्ट्रिसिटी वाला कोई सामान हो जो सटा हुआ हो, मेटल से कनेक्टेड हो, तो उस मेटल को भी टच मत किया करो, ओके? चलो, उसके बाद है सोनोरस। सोनोरस मतलब सिंपल चीज़ है ना, मेटल को पीटोगे तो आवाज़ करेगा ना, घंटा हमारा, घंटा बजाओ, टन से आवाज़ करता है, वाइब्रेट करता है। किसी भी मेटल को तुम पीटोगे तो वो आवाज़ करता है, ठीक है? उसका अलग साउंड होता है। हार्डनेस, मेटल जो होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। हाँ, 2 सॉफ्ट मेटल होते हैं, 2 हमारे सॉफ्ट मेटल होते हैं जो कि एक्सेप्शन में आते हैं। एक तो हमारा मरकरी हो गया, तो मरकरी सॉफ्ट नहीं है, मरकरी जो होता है ना, वो जल्दी मतलब पिघल जाता है। जैसे ना कि अब मरकरी हर एक चीज़ में एक्सेप्शन में ही आता है, ओके? तो यहाँ पे इसको समझो, हार्डनेस में मरकरी भी ठंडा होने के बाद हार्ड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ना पोटेशियम और सोडियम, ये दोनों जो मेटल है ना, इनको आप हाथ से तोड़ सकते हो, बहुत सॉफ्ट होता है। मतलब उतने भी सॉफ्ट नहीं होते, उतने भी हार्ड नहीं होते, ना उतने सॉफ्ट होते हैं, ना उतने हार्ड होते हैं, मतलब नॉर्मल होते हैं, ठीक है? तो ये दोनों भी ना एक मतलब सॉफ्ट मेटल्स इनको कहा जा सकता है। वैसे बाकी सारे मेटल्स क्या होते हैं? वो हार्ड होते हैं, याद रखिएगा आप लोगों को, ओके? अब ये भी याद रखिएगा कि सोडियम, पोटेशियम क्या है? सॉफ्ट मेटल्स है, ओके? सॉफ्ट मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं, ओके? उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स जनरली हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। देखिए, अच्छा एक बात बताओ, प्लास्टिक को लो, ठीक है? उसको आग पे रखो, तुरंत पिघल जाएगा। बट वही आप मेटल लो, उठाओ, मेटल में मैं क्या उठा लेता हूँ, जैसे कि चम्मच हो गया, या फिर आप लोग खाना बनाते हो, तो क्या हम लोग खाना बनाते हैं, मतलब कुकर हो गया या फिर वो जो कढ़ाई होता है, तो जब हम नीचे से फायर करते हैं, तो क्या वो जल्दी पिघल के गिरने लगता है क्या? क्या वो कढ़ाई भी पिघल जाता है? नहीं पिघलता है ना, क्यों नहीं पिघलता? क्योंकि जो मेटल्स होते हैं ना, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों, मेल्टिंग अब समझो पहले मेल्टिंग क्या होता है। मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलना, और बॉइलिंग का मतलब होता है उबलना, ओके? तो मेटल्स के पिघलने के लिए भी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए, और मेटल्स को तो भाई बॉयल करने के लिए तो और ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए। मेटल्स बॉयल कहाँ होते हैं? वोल्केनो में। वोल्केनो में जो मोल्टेन लावा निकलता है ना, वो मेटल्स ही होते हैं, ठीक है? उसमें से बहुत सारे मेटल्स होते हैं जो भी पिघल के बाहर निकलते हैं। ये याद रखिएगा, ये चीज़, ओके? सिंपल है। उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल रिएक्शन विथ, अब देखो समझना थोड़ा, ओके?
अब देखो, ये तो हो गया हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज की मेटल जो होते हैं वो फिजिकली कितने टफ होते हैं, कितने स्ट्रांग होते हैं। ओके, अब मेटल के ना कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी होते हैं, मतलब ना कि मेटल जो होता है ना कुछ चीज़ों से रिएक्ट कर जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, इन सब चीज़ों से रिएक्ट करते हैं। तो कौन से मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या होता है, इसको थोड़ा पढ़ते हैं। ओके, देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड विच आर जनरली बेसिक इन नेचर। समझिएगा, देखो सबसे पहले ना कोई भी मेटल होता है वो पानी के साथ रिएक्ट करता है। आपको पता होगा, मैं बता देता हूँ कैसे। हम लोग कोई लोहे की चीज़ होती है। ओके, हम लोग ना घर पे जैसे नेल कटर हो गया या फिर कोई ज़्यादा आप लोग चीज़ देखोगे, तो अगर हम लोग उसको भिगो देते हैं ना तो उस पे जल्दी क्या बोलते हैं वो जंग लग जाता है, अपने भाषा में बोलते हैं जंग लग जाता है, ब्राउन कलर का हल्का सा आ जाता है। तो देखो कभी भी कोई भी मेटल, जैसे देखो यहाँ पे आयरन है। ओके, और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन आयरन और ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या होता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है। ओके, यहाँ पर तो सबसे पहले क्या है कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, तो कभी भी मेटल जो होता है ना ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करता है तो वो मेटल ऑक्साइड बन जाता है। कोई भी मेटल होगा, कोई भी मेटल होगा, अगर वो मेटल जो है ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है, मेटल ऑक्साइड बन जाता है। ओके, जो कि बेसिक होते हैं। बेसिक मतलब क्या होता है बताइएगा, बेसिक मतलब क्षारीय। अब एसिड और बेसिक ये हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे तो उस समय समझा देंगे एसिड और बेस क्या होता है। बस इतना समझ लीजिए बेसिक होते हैं। ओके, एसिड और बेस में से ये क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है ना। अब देखो जैसे यहाँ पे आयरन और ऑक्सीजन, इन दोनों को हम कंबाइन किया, क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड बन गया ना। देखो आयरन ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करता है, तभी तो कुछ जो होता है हम लोग सेफ रखते हैं ना, फिर भी कुछ दिनों के बाद जाके वो रस्ट होता है। शुरू में तुरंत रस्ट नहीं होता, लेकिन कुछ दिनों के बाद जाके वो रस्ट हो ही जाता है। तो ऑक्सीजन में प्रेजेंट ह्यूमस के कारण, ऑक्सीजन में जो नमी होता है ना, सॉफ्टनेस वाटर होते हैं जो, उसके कारण वो रिएक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन विथ वाटर, भैया आयरन को तो डायरेक्टली तुम अगर पानी में डाल दो तो वो जंग लग जाता है। ओके, तो डिफरेंट मेटल रिएक्ट डिफरेंटली विथ वाटर, बहुत सारे मेटल होते हैं जो अलग अलग रिएक्ट करते हैं। जैसे सोडियम, आप लोग सोडियम का एक नाम सुनोगे, वो ना ठंडे पानी के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है। आप लोग देखोगे मूवीज़ में या फिर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो जाती है, ठंडे पानी में सोडियम डाल दो, ब्लास्ट हो जाता है। ओके, तो याद रखिएगा सोडियम जो होते हैं, कुछ मेटल्स होते हैं जो ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, जैसे सोडियम हो गया। ओके, उसके बाद है मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर। मैग्नीशियम जो होता है वो गर्म पानी के साथ रिएक्ट होता है। 9th वाले बच्चे याद रखिएगा कि सोडियम किसके साथ जल्दी रिएक्ट होता है, तो कोल्ड वाटर के साथ। मैग्नीशियम किसके साथ जल्दी रिएक्ट होता है, तो हॉट वाटर के साथ। जिंक किसके साथ रिएक्ट होता है, तो स्टीम, स्टीम मतलब समझ लो भाप के साथ रिएक्ट होता है। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड वो नहीं रिएक्ट होते हैं वाटर के साथ। हाँ, होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। बहुत लंबा मतलब ना के बराबर, इसलिए हम लोग डायरेक्टली बोलते थे कि ये लोग रिएक्ट नहीं होते। ओके, ठीक है। हाइड्रोजन गैस से रिलीज दीजिए। हाँ, एक और चीज, कभी भी जब मेटल ना मेटल कहाँ गया, एक सेकंड, यहाँ पे ऑक्साइड वाला हो गया, हाँ। कभी भी ना जब मेटल होते हैं ना रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, तो हमेशा क्या छोड़ते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन गैस। क्या छोड़ते हैं, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे आप देखिएगा, जब आप रिएक्शन देखोगे ना, 9th वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा, जब आप रिएक्शन देखोगे तो ऐसे करके यहाँ एच लिख के और ऐसे ऊपर होगा, ऊपर है मतलब क्या, वो गैस निकल रहे हैं। और कभी भी अगर नीचे रहे ना, इसका मतलब क्या, कि वो वहाँ पे नीचे बैठ जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हाइड्रोजन गैस ऊपर की तरफ निकल जाता है, याद रहेगा। चलो रिएक्शन विथ एसिड, अब समझिएगा आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से। ओके, देखो थोड़ा सा ध्यान से ना, देखो अब जो मेटल्स होते हैं ना वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं। अब एसिड में तो बहुत सारे एसिड हैं। ओके, तो अब सर कैसे पता चलेगा कि मतलब ये जो मेटल ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो समझो पहले इसको ध्यान से समझो। यहाँ पे इस लाइन को समझना बच्चे, सब सभी 9th क्लास वाले बच्चे ज़्यादा ध्यान से समझना, क्या लिखा हुआ है, मेटल्स मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा ना, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव। ऐसे मेटल जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्ट करते हो, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। जैसे समझ लो, जैसे कि ऐसे लोग जो हाइड्रोजन से ज़्यादा पिटाई खाते हैं, समझ रहे हो ना। मतलब अब क्लास में कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है, उसमें एक बच्चे होते हैं एवरेज। ठीक है, एवरेज मतलब वो ठीक ठाक बच्चा, टीचर की नज़र में सिर्फ हुआ है। अब उस बच्चे से जो कम पिटाई खाते हैं वो तेज कैटेगरी में आते हैं, और उस बच्चे से ज़्यादा मार खाते हैं, जैसे हम लोग थे। तो हम लोग क्या हो गए, हम लोग बेवकूफ़ वाले कैटेगरी में हो गए। तो हम लोग जो बेवकूफ़ वाले कैटेगरी में, हम लोग को पढ़ने से मतलब है नहीं, मतलब है, तो हम लोग किसी के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं। लेकिन जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्ट होते हैं, सॉरी, हमने उल्टा समझा दिया, आप समझिएगा, मतलब जो उनसे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, है ना, जो बहुत ज़्यादा मतलब जो पिटाई खाते हैं, तो वो क्या, जो ज़्यादा पिटाई खाएगा ज़्यादा रोएगा, जो नहीं पिटाई खाएगा नहीं रोएगा। तो हम लोग, सॉरी, हम लोग ज़्यादा पिटाई खाने वाले हैं। तो हम लोग क्या होते हैं, उससे ज़्यादा पिटाई खाते हैं तो हम लोग ज़्यादा रोते हैं, हमारी आंसुएँ ज़्यादा बहती हैं, मतलब हम लोग ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, हम लोग चिल्लाते भी हैं। ठीक है, तो समझो, अब पता कैसे चलेगा कि हाइड्रोजन कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक सीरीज लगा रखा है, आप लोग याद रखो। 9th वाले बच्चे इस चीज़ को एकदम याद रखिएगा। देखो हाइड्रोजन से नीचे बस 3 ही आती हैं, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, याद रखना है। मतलब कॉपर होगा, सिल्वर होगा या गोल्ड होगा, ये किसी भी
एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ओके, कॉपर सिल्वर और गोल्ड, कॉपर सिल्वर और गोल्ड, कॉपर सिल्वर और गोल्ड तीनों का तार बनता है, तीनों एकदम हाई कंडक्टिविटी होते हैं। तो ये तीनों जो होते हैं वो जल्दी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। बाकी हमारा जो भी हो जाएगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, लीड पीबी होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा जितने भी होते हैं ये सभी क्या होते हैं, हमारे किसी भी एसिड के साथ आप डालो ये रिएक्ट हो जाएंगे। बाकी जो होते हैं किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होते। देखो जैसे यहाँ पर जिंक, जिंक देखो तो यहाँ पे क्या है, जिंक जो है ये हाइड्रोजन से पीछे है, मतलब ऊपर है, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब हम डालेंगे तो वो बन जाता है जिंक क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। देखो मैंने बोला था ना यहाँ पे हमेशा हाइड्रोजन क्या होता है, रिलीज होगा। यहाँ पे हमेशा क्या होता है, हाइड्रोजन रिलीज होगा, मतलब होगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा, हमेशा हाइड्रोजन जो होगा वो रिलीज होगा। ओके, तो सबको याद रहने वाला है ये चीज़। ओके, अब देखो कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ डिल्यूट एसिड, अब पता है मैंने ऊपर ही बता दिया। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। चलो अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो अब समझना, नीचे हम लोग पढ़ेंगे, अभी ये 9th वाले बच्चे याद रखिएगा, नीचे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ेंगे अलग अलग कैसे होते हैं। लेकिन फिलहाल इसको समझिए कि मेटल्स के भी कुछ प्रॉपर्टीज में एक डिस्प्लेसमेंट, अभी हम लोग प्रॉपर्टीज को बस पढ़ रहे हैं। तो मेटल का ये प्रॉपर्टी होता है कि ये हमेशा हमेशा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करता है। देखो ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अब देखो हम ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं। ओके, और एक कम पढ़ने वाला बच्चा है। तो ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा हमेशा टीचर की नज़रों में उस कम पढ़ने वाले बच्चे को हटा के अपना पोजीशन बनाता है। मतलब अगर कोई भी बच्चा है वो अगर कम पढ़ता है और वो चाहेगा कि टीचर का अटेंशन उस पर रहे, तो ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा क्या करता है, वो जाएगा उसको मार के भगा देगा और ये क्या करेगा, अपना खुद का पोजीशन बना लेता है। ठीक है, तो मेटल्स में भी कुछ ऐसा होता है, जो भी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है ना, वो क्या करते हैं, कम रिएक्टिव वाले मेटल्स को हटा के और खुद उसके साथ जाके जुड़ जाते हैं, टीचर के साथ खुद जाके जुड़ जाते हैं। देखो जैसे यहाँ जिंक कॉपर सल्फेट, देखो जिंक जिंक को हमने किसके साथ रिएक्ट कराया है, तो कॉपर सल्फेट के साथ। ठीक है, अब जैसे हमने जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया तो ये बना लिया जिंक सल्फेट। देखो यहाँ पे ये क्या बना लिया, जिंक सल्फेट, मतलब ये दोनों क्या हो गए, जुड़ गए, ये दोनों जुड़ गए। और जिंकवा जो है ना कॉपर को लात मार के बोला चल तू हट जा अलग। ठीक है, तो कभी भी अगर हम जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जिंक जो क्या करता है, सल्फेट के साथ मिलकर कॉपर को भगा देता है। इसी को तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं ना। डिस्प्लेस मतलब क्या हुआ, किसी को उसके जगह से हटा के खुद अपनी जगह पे उसको बैठा देना, मतलब खुद उसकी जगह पे बैठ जाना। ओके, अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, अब यहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ भैया कौन सा पावरफुल है कौन सा कमजोर है। देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग देखो कि जिंक जो है कॉपर को लात मार के भगाया है, मतलब जिंक ज़्यादा पावरफुल होगा और कॉपर कम पावरफुल होगा। देखो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देखो जिंक यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल है और कॉपर कम पावरफुल है ना। यहाँ पे देखो सबसे पावरफुल पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो क्या बोलते हैं, जिंक जो था ये कॉपर को क्या किया था, मार के भगा दिया था। ये है चल भाग भाग भाग, मेरा जगह है। ठीक है ना, तो वैसे ही मानो अगर इसका और इसका रिएक्शन होता तो ये क्या करता, ये उस टीचर के साथ जाके जुड़ जाता और इसको लात मार के बाहर फेंक देता। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखना। आप समझ में आ गया होगा क्या होता है ये चीज़, कैसे होता है। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखना है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। बस इस चेन को याद रखना है, कॉपी में कहीं लिख लो इसको सीधे सीधे और इसको याद कर लो कि सबसे टॉपिक क्या होता है उसके नीचे पोटेशियम का क्या होता है, के सोडियम का क्या होता है, एन है, वैसे ही सबका लिख लेना। ठीक है, ध्यान रहेगा। ओके, मेटल्स एबव हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। अब एक और चीज याद रखिएगा, देखो जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर, मतलब ये तीनों छोड़ के, अरे यही तीनों ना है हाइड्रोजन वाले हमारे, हाइड्रोजन से कम तो यही है। बाकी तो ये सभी क्या होता है, बाकी ये सभी हमारा, एक मिनट रुको इसको गायब होने तो पहले, हाँ बाकी जो हमारे ये सभी हो गया, ये क्या है, हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो ये जितने भी होते हैं ना, ये जितने भी हमारे हैं, ये क्या करते हैं, ये डिस्प्लेस करते हैं हाइड्रोजन को एसिड से। मतलब जब भी ना हम लोग क्या करते हैं कि किसी एसिड के साथ, मानो कि ये कोई क्या है, एसिड है जिसमें हाइड्रोजन मिले, मानो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है। ठीक है, इसको हम किसी मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं। ओके, अब मानो कौन से मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो पोटेशियम के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो जब मानो हम पोटेशियम करें तो पोटेशियम क्या होता है, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है ना, तो वो इस क्या करेगा, इसमें से ना हाइड्रोजन को भगा देगा और क्लोरीन के साथ मिल जाएगा। देखो जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, मानो मैं यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, मानो मैंने सोडियम को रिएक्ट कराया किससे, HCl से। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है ना, तो मैं इसके साथ जब रिएक्ट कराऊँ ना क्या बनेगा, देखो सोडियम बोलेगा, ये सोडियम जो है ना ये बोलेगा ए हट, हम क्लोरीन के साथ बैठेंगे। ठीक है, और ये क्या करेगा, इसको भगा देगा। एक सेकंड, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती कर दिया, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। देखो तो ये सोडियम क्या बोलेगा ना, सोडियम बोलेगा कि मैं बनूंगा किसके साथ, तो क्लोरीन के साथ। तो सोडियम क्लोरीन बन जाएगा, सोडियम क्लोरीन बन जाएगा। और प्लस में ये हाइड्रोजन जो है इसको बोलेगा कि चल भैया तू गैस बन के निकल जा। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम को क्या बोलते हैं, Na,
और Cl NaCl क्या होता है गाइस, सॉल्ट होता है। तो कभी भी सॉल्ट बनाने का प्रोसेस जब हम करेंगे तो सॉल्ट बन के प्लस में क्या होता है, हाइड्रोजन जो हमारा गैस होता है वो ऊपर उठ जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो अब आते हैं नॉन मेटल्स। मेटल समझ में आया कितना सिंपल होता है, मेटल्स कितना सिंपल होता है। तो देखो मेटल्स को पहचानने का उसका प्रॉपर्टीज होता है कुछ। पहला फिजिकल स्टेट होता है, ठीक है, मतलब वो पावरफुल होंगे, ठीक है, सॉलिड होता है फिजिकल स्टेट में। मेटल लस्टर होता है, साइन करते हैं। मेलेबिलिटी मतलब क्या होता है, उनको हम लोग बीट के थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टिलिटी मतलब क्या, हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंडक्टिविटी मतलब क्या, वो क्या बोलते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे तरीके से पास आउट करते हैं। उसके बाद क्या है, सोनोरस, सोनोरस मतलब पीटने पे आवाज़ करते हैं। उसके बाद क्या है, हार्डनेस, हार्डनेस मतलब क्या हो गया, वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ओके ओके। उसके बाद क्या है हमारा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, उन सभी का एक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, यहाँ पे हाई होगा। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो थोड़ा हाई होता है। ओके। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल आप लोगों को समझा दिया, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है वो, वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। उसके बाद मैंने ये भी समझा दिया कि एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है। ओके। अब चलो आते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी हम लोग समझ लिया। ओके। अब सीरीज में मैंने आपको समझा दिया, चलो ये भी हमने समझा दिया। अब आते हैं नॉन मेटल्स पे। चलो मेटल समझ में आया, जिसको मेटल समझ में नहीं आया पीछे जाओ दोबारा देख लो, मेटल समझ में आ जाएगा। अब आते हैं हमने नॉन मेटल पे। देखो मैं फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। कुछ नहीं करना, सेटिंग में जाओ, प्लेबैक स्पीड पे जाओ, वहाँ पे आप लोग 0.25 कर दो, 0.5 कर दो, 0.75 कर दो, मतलब आपको अगर ज़्यादा फास्ट लग रहा है 0.5 कर दो, आपको थोड़ा सा फास्ट लग रहा है थोड़ा सा फास्ट, तो 0.75 कर दो, मैं थोड़ा स्लो हो जाऊँगा अपने आप। ओके चलो अब हम लोग क्या आते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स किसको बोलते हैं आप लोग बताओ, पहले आप लोग प्यार से बताओ। देखो मेटल्स के अलावा जो भी प्रॉपर्टीज है वो सब क्या आते हैं, नॉन मेटल्स में आते हैं, ठीक है, सिंपल चीज। अब ये क्या करते हैं, तो ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, क्या करते हैं, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और क्या बनाते हैं, निगेटिव आयंस बनाते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को ऊपर ही समझा दिया था, यहाँ पे आप लोगों को मैंने समझा दिया था। देखो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ है, 8 हुआ है ना। लेकिन यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को हो गया ना 10। तो मतलब ये ना कि ये जिस भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, जब भी ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है ना, तो या किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट करता है, जब भी ये किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट करता है, तो यह क्या करता है, वहाँ से ना 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। क्या करता है, गेन करता है, क्या करता है, गेन करता है, लेता है। तो जब ये 2 गेन किया तो ये क्या बन गया, नेगेटिव आयन बन गया। क्या बन गया, नेगेटिव आयन। मतलब आप लोग को याद रखना है, जब गेन करेगा तो वो क्या बनेगा, नेगेटिव आयन बनेगा। ओके। और जब वो क्या करेगा, लूज करेगा, तो क्या बनेगा, पॉजिटिव आयंस, ठीक है। अब इसको आप लोग ऐसे समझ लो कि जिसके पास है वही देगा, तो जिसके पास ऑलरेडी है वो क्या है, प्लस है, पावरफुल है। और जिसके पास नहीं था वो क्या किया, दूसरे से मांगा, इसलिए हम लोग उसको निगेटिव बोलते हैं कि ये भीख मांग रहा है, भीख मंगा है, निगेटिव है। और ये बहुत पावरफुल है, भीख भीख नहीं मांगते, ये क्या है, पॉजिटिव है। समझ में आ गया। चलो अब हम लोग इसको समझ लेते हैं। ओके नॉन मेटल्स पे आओ चलो। सिंपल सा भाषा में समझो, नॉन मेटल क्या होता है, तो वैसे एलिमेंट जो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने ऊपर समझाया, गेन जैसे ही करते हैं वो क्या बन जाता है, निगेटिव आयन बन जाता है। जब भी कोई भी नॉन मेटल जब भी क्या करता है, गेन करेगा, तो वो क्या बन जाता है, निगेटिव आयन बन जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो नॉन मेटल है। ओके। अब देखो एग्जाम्पल समझो, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये हमारे एग्जाम्पल है, बस अभी इसको याद रखो। ओके। अब देखो, अब जैसे मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज थे, ठीक है ना, तो ऐसे ही नॉन मेटल्स के भी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, पढ़ते हैं क्या होते हैं। देखो सबसे पहले इनका फिजिकल स्टेट देखो, नॉन मेटल्स में एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब देखो जो नॉन मेटल्स होता है ना, वो आपको सॉलिड भी मिल जाएंगे, लिक्विड भी मिल जाएंगे, गैस भी मिल जाएंगे। कैसे, कैसे, देखो आप लोग नाइट्रोजन को ले लो, ठीक है, सिंपल सा भाषा में। आप लोग नाइट्रोजन बहुत पहले क्यों लिया नाइट्रोजन ही, क्योंकि नाइट्रोजन आप लोग बहुत सारे मूवीज़ में देखते होगे, टीवी में देखते होगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप लोग नाइट्रोजन को सॉलिड देखे होगे, नहीं देखे होगे, लिक्विड देखे होगे। और गैस तो जानते हो नाइट्रोजन क्या गैस है। नाइट्रोजन को जब हम बहुत ज़्यादा ठंडा करते हैं क्या बन जाता है, गैस। इसको हम और ज़्यादा अगर ठंडा करें तो हो सकता है ये सॉलिड बन जाए, बनेगा ही, जरूर बनेगा, लेकिन उस टेम्परेचर को हमको अचीव करना पड़ेगा। अब समझो, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो नॉन मेटल होता है ना, उसका तीनों फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी। लेकिन वहाँ मेटल्स में क्या थे, वो सॉलिड्स ही होते थे, मैक्सिमम क्या होते थे, सॉलिड होते थे। मरकरी भी होता था तो ये रूम टेम्परेचर पे आने के पहले सॉलिड ही होता है, रूम टेम्परेचर आने के बाद वो अपना बॉयल हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर थोड़ा सा कम है, अदरवाइज सारे मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अब समझो थोड़ा आप लोग,
ओके, ये नॉन लिस्टर्स होते हैं। जैसे ये साइन नहीं करते हैं। आप रबर को लो, रबर चमकता है क्या? नहीं चमकता है ना? आप उसमें से कुछ भी ले लो। मानो मैंने यहाँ पे ये वाला लिया, तो ये वाला जो है, ये वाला, ये जो है इसका, ये क्या है? रबर है। ये चमकता है? नहीं चमकता। तो ये सब क्या हो गया हमारे? नॉन मेटल्स हो गए। ओके, उसके बाद हम क्या आते हैं? एक्सेप्ट आयोडीन। ओ, आयोडीन, आयोडीन का नाम सुनो, टाटा नमक में आयोडीन है, सुनोगे बहुत सारे नमक में आयोडीन होते हैं। ठीक है, तो आयोडीन को अगर हम सिर्फ आयोडीन को अलग निकालते हैं ना, तो वो चमकता है। तो हर एक चीज़ में एक्सेप्शन था, वहाँ पे हमारा एक्सेप्शन था, यहाँ पे भी हमारा एक्सेप्शन है। तो याद रखिएगा कि आयोडीन क्या है? हमारा एक्सेप्शन है। उसके बाद बोला है ब्रिटल। ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, ये बहुत इजीली टूट जाते हैं। अब कैसे बताएं आपको? मेरा घड़ी को देख लो, आज ही वो अभी टूट चुका है। देखो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये टूट चुका है। अब क्या हुआ कि एक लड़के ने, मतलब समझते हो ना दोस्ती में, तो ये देखो दोस्ती में ये बहुत इजीली टूट गया। एक लड़के ने खींचा और ये टूट गया। देखो, ये एक लड़के ने खींचा और ये टूट गया, ये अलग अलग हो गया। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता। कल जाऊँगा न्यू लूँगा, और कोई उपाय भी तो नहीं है। इसलिए मैंने इसको नहीं पहना, अदरवाइज मैंने हमेशा इसको पहनता हूँ। अब देखो, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इजीली टूट जाते हैं। ओके, कोई भी नॉन मेटल ले लो, वो इजीली टूट जाएगा। प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ये सब इजीली टूट जाते हैं। ओके, उसके बाद लिखा है पुअर कंडक्टर्स। नॉन मेटल्स होते हैं ना, वो बिजली को नहीं करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये प्लास्टिक का पेन है? नहीं, ये तो मतलब मेटल, पता नहीं ये क्या है, मिक्स है, मेरे को पता नहीं। अब मानो मैं क्या बताऊँ कि आप एक प्लास्टिक का पाइप ले लो, उस पाइप को आप उसमें घुसा दो, या फिर आप जो वो प्लग घुसाते हो, तो प्लग के ऊपर वाला प्लास्टिक होता है ना, तो क्या हमको करंट लगता है? नहीं लगता। मतलब क्या है कि जो प्लास्टिक्स होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर मतलब गाड़ी बस वाला कंडक्टर नहीं, जो खलासी जिसको बोलते हैं वो नहीं। ये कंडक्टर मतलब हो गया हमारा वो जो बिजली पास आउट करता है। ओके, उसके बाद हो गया, हाँ, ग्रेफाइट, एक बच के रहिएगा। ग्रेफाइट मतलब वो पेंसिल का जो होता है ना, वो भी क्या बोलते हैं, नॉन मेटल में आता है, लेकिन वो बिजली पास आउट करता है। तो मतलब अगर आप पेंसिल एक ले लेना, हाँ, आप लोग एक्सपेरिमेंट करो, मैं नहीं बोलूँगा इसको करना, सच में खतरनाक हो जाएगा। ये एक पेंसिल हो गया, मैं एक दिन करके दिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है? मैं ये चीज़ करके दिखा दूंगा। आप पेंसिल को दोनों तरफ से छील लो, इधर वाले को आप वो प्लग में घुसा दो, और इधर वाले को जो टेस्टर होता है ना, जिससे चेक किया जाता है कि करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं, उसको जब टच करोगे ना, तो वो रेड लाइट जल जाएगा। मतलब क्या कि वहाँ पे वो बिजली फ्लो करता है, ठीक है ना? तो ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी जो होता है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा बच के रहिएगा। ओके, नॉन साउंडर्स होते हैं, मतलब क्या कि दे डू नॉट साउंड। अच्छा, मेटल्स भाई साउंड ऐसे भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। आप प्लास्टिक को लो, मतलब करते हैं, वो जो साउंड मेटल जैसे वो एकदम तगड़ा वाला साउंड वो नहीं प्रोड्यूस करता। ओके, लो मेल्टिंग एंड पहले तुरंत पिघल जाते हैं, वो तो मैंने ऊपर ही समझा दिया था आप लोगों को। प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ये सब तुरंत पिघल जाते हैं। ओके, ठीक है, मतलब ठीक है, थोड़ा लेट से पिघलता है, लेकिन मेटल से बहुत कम होता है, मेटल से बहुत कम होता है। ठीक है, अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज तो वो हमारा फिजिकल हो गया। केमिकल भी बहुत ईजी होता है, कुछ नहीं होता। रिएक्शन विथ वाटर, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। भाई रिलीज ही नहीं होता ना। आप एक बात बताओ, आप एक प्लास्टिक का थैला लो, उसको आप पानी में भर दो, आप उसको कितना भी देर पानी में रखोगे, तो क्या वो प्लास्टिक जो है वो खराब हो जाएगा? नहीं होगा। मतलब कि जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, वो प्लास्टिक के साथ रिएक्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। सेकंड है रिएक्शन विथ एसिड। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ डिल्यूट एसिड। जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, वो किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। मतलब करते हैं, अब आप क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक को डाल दोगे उसके साथ, तो रिएक्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किसी डिल्यूट नॉर्मल, मतलब वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना? बहुत कम रिएक्ट करते हैं। उसके बाद हो गया रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं। प्लास्टिक को कितने भी दिन आप हवा में रख दो, वो खराब नहीं होता। ओके, उसके बाद है क्या बोलते हैं, हाँ वही, अरे वो जैसे था ना कि हाइड्रो क्या बोलता है, सोडियम जो था HCl के साथ रिएक्ट होकर क्या बन गया था? न्यूट्रल होकर सॉल्ट बन गया था। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वो ना एसिडिक ना मतलब ना न्यूट्रलाइज होता है ना एसिड रिएक्टर। मतलब नॉन मेटल तो सिंपल है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन को हम लोग मिला देते हैं, तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का एसिडिक प्रॉपर्टी होता है, नहीं होता? क्या वो न्यूट्रल हो जाता है? नहीं होता। ओके, याद रखिएगा। चलो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। देखो, मेटल नॉन मेटल खत्म हो गया ऊपर, यहाँ से हम लोग का न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक चालू हो रहा है। ओके, यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या होगा, न्यू टॉपिक चालू हो रहा है। ये हमारा क्या होगा, न्यू न्यू हमारा चालू हो गया। और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझिएगा क्या होता है। अब देखो, अभी ऊपर मैंने आप लोगों को थोड़ा सा तो समझाया था कि जब यहाँ दो ऑलरेडी बैठे हुए हैं, यहाँ एक आया, ये आया, इसको मार के भगा दिया, तो ये हो गया अलग, और ये इसके जगह पे रिप्लेस हो गया। तो इसी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब एक को हटा के दूसरे को जाना। ठीक है, उसको हटा दो, उसके जगह पे तुम चले गए, तो वो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब समझो, वन एलिमेंट डिस्प्लेस, हाँ, जिसे मूवियाँ में रिप्लेस नहीं करती है सब,
वैसे ही क्या होता है इसको मूवी में देखना आप लोग क्या बताएं कि मानो कोई चीज़ है आपके पास, ओके, आप लोग मूवी छोड़ो, आप लोग अपने में समझो, कोई चीज़ है आपके पास, ओके, पेन हो गया, तो इस पेन से लिख रहे हो, मन भर गया, क्या करोगे, इस पेन को छोड़ के दूसरा पेन ला दोगे, तो आपने क्या किया, डिस्प्लेस किया, ठीक है, उसी को बोलते हैं सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट। अब समझो, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, अभी मैंने ऊपर आप लोगों को समझाया था कि जो स्ट्रांगली रिएक्टिव होता है, आप लोग सीरीज देखो, जिंक ऊपर आता है, कॉपर बाद में आता है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को लात मार के भगा देगा, और जिंक सल्फेट के साथ बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, और कॉपर क्या हो जाता है हमारा, अलग हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। इसमें एक आया, एक को रिएक्ट किया, और एक की जगह पर अपना चेंज हो गया, जिसमें एक ही एक का पोजीशन चेंज हो गया, उसको क्या बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, ये भी बहुत सिंपल है, इसमें भी सेम होता है, लेकिन इसमें ना आप देखो, अब जैसे यहाँ पे ना ये दोनों हो गया, मतलब कैसे समझो, हाँ ये दोनों हो गया और ये दोनों हो गया, ठीक है, ये दोनों और ये दोनों हो गया, दो एलिमेंट, ठीक है ना। अब ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे ना, तो क्या होगा बताते हैं, देखो, ये जो ये कानी उंगली है ना, ये मतलब समझ लो एक दूसरी एलिमेंट है, तो ये वाला एलिमेंट हो जाएगा इसके साथ, ओके, ये दोनों हो गया, और हमारा जो ये वाला था, ये वाला हो गया हमारा इसके साथ, ओके, तो ये ऐसे वाला, समझ रहे हो ना। तो वहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे आपको समझ में आएगा, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देखो, सोडियम सल्फेट जो है वो बेरियम क्लोराइड के साथ क्या होगा, रिएक्ट हुआ, तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट बना लिया, ठीक है, ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, प्रेसिपिटेट मतलब ना कि ये नीचे ना, ये क्या बोलते हैं, जैसे पानी में चूना डाल दो तो वो बिना घुले नीचे बैठ जाता है, तो यहाँ पे भी जब हम सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं ना, तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट मिलकर व्हाइट कलर का थोड़ा सा नीचे बैठ जाता है, और सोडियम क्लोराइड हमारा, ये दोनों अलग मिक्स हो जाता है, मतलब ना ये दोनों एक दूसरे के साथ दोस्ती इन लोगों का कमजोर था, इन दोनों का दोस्ती कमजोर था, और इन दोनों का दोस्ती कमजोर था, नया नया दोस्त है, दोनों एक दूसरे का दोस्त चेंज कर लिए, समझ रहे हो ना। कोरोजन, कोरोजन इज ग्रेजुअली डिस्ट्रक्टेड ऑफ मेटल ड्यू टू केमिकल रिएक्शन विथ एयर, सिंपल है, देखो, कोरोजन किसको बोलते हैं, खराब होना, कोरोजन का मतलब ही होता है खराब होना, ठीक है, जब भी कोई मेटल, मेटल समझ लो ना, आयरन हो गया, स्टील हो गया, वो मेटल जो होता है ना, ऑक्सीजन के साथ या वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या होता है, खराब होने लगता है, क्या होता है, खराब होने लगता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, कोरोजन का एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन क्या हो जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन जो होता है ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिलकर क्या बन जाता है, रस्ट बन जाता है, जंक बन जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, जंक बन जाते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ कोरोजन, अब कोरोजन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैं सिंपल चीज़ आप लोगों को बताता हूँ क्या करते हैं, ध्यान से समझना। एक हम लोग पेंटिंग करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग बहुत जगह देखे होंगे, स्कूल के बेंच में भी बहुत बहुत जगह आप लोग देखे होंगे कि वो लोहा का बेंच होता है, लेकिन उस पर पेंट कर दिया जाता है। अब पेंट नहीं होता है तो वो जल्दी खराब हो जाता है, लेकिन पेंट करने से क्या होता है, अब पेंट कर दिए हम, मानो ये कोई चीज़ है, अब इसके ऊपर से हम प्लास्टिक लगा दिए, तो क्या ये खराब होगा, नहीं होगा ना। इसके अंदर ना ऑक्सीजन जाएगा ना वाटर जाएगा, तो वाटर ऑक्सीजन जाएगा नहीं तो कोरोजन कैसे होगा, नहीं होगा, ठीक है, तो ये हमारा हो गया, प्रिवेंशन हो गया। सेकंड क्या है, गीजिंग और ऑयलिंग, वही चीज़ है, ऑयल लगा दो या फिर क्या बोलते हैं, ग्रीस होता है ना, ग्रीसर लगा दो, ग्रीस, अरे उसको ग्रीसिंग कर दो। आप लोग देखोगे कि वो जो साइकिल हो गया, बाइक हो गया, उसमें जो हैंडल के पास देखना छोटा छोटा गोल गोल होता है, ठीक है ना, बॉल्स होते हैं छोटे छोटे, तो उन बॉल पे ना ग्रीस लगाया जाता है ताकि वो बॉल में जंक ना लगे। अब जंक नहीं लगते तो वो स्मूथली फ्लो करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है जिंक का कोटिंग करना, जिंक का कोटिंग करना, हम लोग बहुत बार जिंक का कोटिंग करते हैं, आगे भी समझाते हैं सब आप लोगों को। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, जैसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल किसी मेटल पे सिल्वर का हम लोग चढ़ा देते हैं, क्योंकि सिल्वर कम रिएक्टिव होता है, तो सिल्वर का पानी चढ़ा देते हैं बचाने के लिए। एलोइंग आप लोगों को समझ में आएगा, अभी देखो क्या होता है, एलॉय क्या होता है समझो। एलॉय जो होता है ना, होमोजेनस मिक्सचर होता है, टू और मोर मेटल्स को मिला के हम लोग नॉन मेटल बना, सॉरी, दो को मेटल और एक को नॉन मेटल मिला देते हैं। देखो जैसे ब्रास जो होता है, कॉपर और जिंक, इन दोनों को जब तुम मिलाओगे ना, तो क्या बनता है, ब्रास, और ब्रास से क्या बनता है, यूटेंसिल्स। अब आप लोग समझोगे, ब्रास धातु, क्या बोलते हैं उसको, वो तांबा और ब्रास अलग होता है, आप लोग जिसको पता होगा ना कि ब्रास के कुछ पूजा वाले बर्तन आते हैं, ठीक है, या फिर ब्रास धातु का वो क्या बोलते हैं, वो जो हैंड पंप होता है ना कल का, उसका जो हैंडल होता है, आपको जिसको कल देखा होगा, हैंड पंप कल जो होता है ना, उसका आप लोग देखोगे ना, तो उसका जो क्या बोलते हैं, वो जो होता है ना, वो ब्रास टाइप में बना रहता है, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा ब्रोंज, कॉपर प्लस टीन, जो सुना ना ब्रोंज का बोलते हैं ना हम लोग की, ब्रोंज मेडल मिला, ब्रोंज ब्रोंज ब्रोंज, तो वो जो ब्रोंज होता है ना, वो किस किस से मिला होता है, कॉपर और टीन, इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बनाते हैं, ब्रोंज बनाते हैं। देखो ब्रोंज से स्टेटूज बनते हैं, क्योंकि स्टैचू जब हम लोग ना कॉपर और टीन को मिला देते हैं ना, तो वो जल्दी रिएक्ट नहीं होता, तो वो लंबा टाइम तक स्टैचू भी ब्रोंज से बनते हैं, ओके। और वो जो मेडल्स होते हैं वो भी ब्रोंज से बनते हैं। स्टेनलेस स्टील बहुत जगह सुना होगा, घड़ी के पीछे का जो गोल वाला आता है उसके पीछे लिखा स्टाइलिश स्टील, देखना आप लोग, हमेशा लिखा रहता है स्टेनलेस स्टील, देखना मैक्सिमम लिखा होता है। वो जो डायल वॉच होता है ना, जो नॉर्मल से मिलते हैं, उनके पीछे लिखा रहता है। तो वो स्टेनलेस स्टील का मतलब, साइकिल के रिंग पे लिखा रहता है स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है ना, आयरन
क्रोमियम और निकल, ये तीनों को मिला के, अब देखो आयरन स्ट्रांग होता है, क्रोमियम और निकल निकल भी थोड़ा स्ट्रांग होता है, तो निकल थोड़ा कम कोरोजन पकड़ता है और ये भी, ठीक है। तो इन दोनों को ये ना होता है, ये कोरोजन से बचाता है। तो ये तीनों मिल के क्या करते हैं, एक न्यू स्टेनलेस स्टील बना देते हैं, और जिसका हम लोग यूज करते हैं यूटेंसिल्स, बहुत सारे बर्तन होते हैं स्टेनलेस स्टील के, या फिर टूल्स होते हैं। टूल्स तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, जितने वो रिंच होते हैं, साइकिल्स के वो गोल होते हैं, वो सब क्या होता है, इसी से बनता है। ओके, अब देखो मेटल और नॉन मेटल के बीच में अगर कोई डिफ्रेंसिएशन पूछ, डिफिनीशन पूछ ले, तो मेटल्स, मेटल्स नॉन मेटल्स, देखो मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स नॉन मेटल लस्टर डलमेलिएबल एंड डक्टाइल, इसको आप लोग एक काम करो, इसको छोड़ दो, ठीक है ना। ये मैंने जो लिखा है ना, ये थोड़ा सा गलत हो गया, वैसे इसका कोई मतलब नहीं है। आप लोगों ने ऊपर पढ़ तो लिया ना, तो दोनों के बीच में अगर कोई डिफरेंस पूछे तो क्या बता देना नॉर्मली, कि हाँ भैया जो मेटल होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, उनको हम लोग पीटने पे आवाज़ करता है, ये पीटने पे आवाज़ नहीं करता, इसको हम लोग पीट के थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको हम लोग एज ए वायर खींच सकते हैं, इसको हम लोग एज ए वायर खींच नहीं सकते, ये गुड कंडक्टर्स होते हैं, ये बैड कंडक्टर्स होते हैं। बस इसी को लिख देना, हो गया मेटल्स और नॉन मेटल के बीच का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है ना। अब होते हैं इंपॉर्टेंट वन लाइन फैक्ट्स, आप लोग थोड़ा सा देख लो इसको। देखो लिक्विड मेटल कोई पूछे, देखो मेटल्स लिक्विड नहीं होते, सॉलिड होते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई लिक्विड मेटल पूछ दे, चुपचाप मरकरी बोल दो। ओके, अगर कोई पूछे कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, पोटेशियम के। अब देखो ये इतना रिएक्टिव है ना, कि आप इसको ना ऐसे हाथ में ले लोगे ना, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर जलने लगेगा। आप लोग देखोगे बहुत सारे मैजिशियंस क्या करते हैं ना, ऐसे हाथों को रगड़ते हैं, देखते हैं उनके हाथ से धुआं निकलने लगा, तो वो कोई धुआं हुआ बेसिकली नहीं निकलता। वो चुपचाप क्या बोलते हैं, पोटेशियम जो होता है हमारा क्या होता है, वो रिएक्टिव मेटल होता है, ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्ट करता है। पोटेशियम का क्या होता है, के होता है, याद रहेगा आप लोगों को। चलो, लीस्ट रिएक्टिव मेटल सबसे कम रिएक्टिव कौन करता है, गोल्ड होता है भाई, सिंपल चीज़ है, गोल्ड जल्दी खराब नहीं होता, गोल्ड को सालों साल तक रखो, गोल्ड गोल्ड ही है, तो जंग लगता नहीं उसमें। ठीक है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कौन अच्छे तरीके से फ्लो कराता है, तो वो होता है सिल्वर, याद रहेगा। चलो, नॉन मेटल कंडक्टर क्या हो गया हमारा, ग्रेफाइट हो गया। ओके, नॉन मेटल कंडक्टर क्या हो गया, ग्रेफाइट हो गया। मतलब नॉन मेटल में कौन सा ऐसा कंडक्टर है, अभी हमने पेंसिल वाला एग्जांपल बताया ना, तो ग्रेफाइट हो गया, याद रखिएगा। ओके, उसके बाद मेटल बल्ब यूज में, अरे हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि बल्ब के फिलामेंट में कौन सा मेटल यूज होता है, तो क्या होता है, टंगस्टन होता है। क्यों, अब टंगस्टन क्यों होता है, याद रखिएगा, जो टंगस्टन होता है ना, टंगस्टन होता है, इनका ना मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। क्या होता है, मेल्टिंग जो पॉइंट होता है ना वो हाई होता है, मतलब ये जल्दी मेल्ट नहीं होते हैं, ये जल्दी मेल्ट नहीं होते, इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टंगस्टन यूज करते हैं। चलिए याद रहेगा। अब उसके बाद कंक्लूजन देखो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर एसेंशियल फॉर डेली लाइफ, अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉपर्टीज, रिएक्शन। अब देखो मेटल्स नॉन मेटल होता है हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अब इनको हम कैसे समझते हैं, कैसे यूज करते हैं, अब किसी को बिजली का झटका लगा हुआ है, वो किसी तार में टच हुआ है, तो अब क्या आप मेटल का वो रॉड लेके उसको छुड़ाने जाओगे, नहीं छुड़ाने जा सकते हो। क्यों, क्योंकि जैसे ही मेटल को आप टच करोगे ना, तो मेटल आपको अपनी तरफ खींच लेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी है ना वो आप में भी टच हो जाएगा, तो जब वो आपसे भी कंडक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, फिर आपको भी बिजली का झटका लगेगा, तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। तो आप क्या करोगे कि किसी नॉन मेटल चीज़ को ले जाओगे, जैसे वुड ले जाओगे, या फिर रबर का कोई बैंड, हाथ में ग्लव्स पहन लोगे रबर का, और उसको पकड़ के आराम से उसको छुड़ा सकते हो। लेकिन वो जो रबर का बैंड पहन के, वो बच के रहना कि भाई गलती से अगर वो इधर से टच हो गया ना बॉडी में, तो फिर तुम भी उसी में टच हो जाओगे। ओके, तो इस चीज़ को याद रखना। चलो, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। जिसको जो भी डाउट है ना, अभी इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट है वो कमेंट कर दो, मैं उसको शॉर्ट्स वीडियो में समझा दूंगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि अब कोई डाउट होगा। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग इजीली रिमेंबर कर लो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसके बाद मेटल्स कैसे बिहेव करते हैं, नॉन मेटल्स कैसे बिहेव करते हैं, और ये जो सीरीज था ना, ज़्यादा रिएक्टिव वाले से कम रिएक्टिव वाले का, हाइड्रोजन कौन सा, हाइड्रोजन से नीचे बस 3 ही है, कौन कौन से हमारे, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। और उससे ऊपर जितने भी बच जाएंगे हमारे साथ क्या होता है, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या करते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में इसको भगा के इसको अपनी जगह पे आ जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, प्यारा सा सब्सक्राइब करो, कमेंट बहुत प्यारा सा करो, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।